नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, 2020 तो भाई बहुतों बात से याद करने का एक दोस्तों जरिया है। बात की जाए कोरोना वायरस की, मार्केट क्रैश की, मार्केट रिकवरी की और भाई बर्गर किंग के आईपीओ की। लेकिन एनीवेज दोस्तों, हमें इस बीच में एक मैजेस्को नाम की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी दोस्तों, उसमें एक भयंकर डिविडेंड लाते हुए देखने को मिला। बात की जाए दोस्तों, अभी तक की मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डिविडेंड 974 का बांटते हुए देखने को मिली। कंपनी बात की जाए दोस्तों तो हज़ार के ऊपर भी चलने वाली कंपनी थी, लेकिन अचानक 15 दिसंबर को न्यूज़ आता है कि 974 का दोस्तों डिविडेंड हमें अनाउंस करते हुए कंपनी देखने को मिली। और इस डिविडेंड, इतना हेवी डिविडेंड दोस्तों बांटने के पीछे की वजह क्या थी, आप सबको पता है कि ऐसे बहुत सारे न्यूज़ सब्सक्राइबर आते हैं जिनको पता नहीं, कि उनको ऐसा लगता है कि अगर 5 शेयर का स्टॉक है, अगर दोस्तों डिविडेंड की जो डेट है एक्स डेट के पहले अगर उठा लेता हूँ, अगर मान लीजिए 5 शेयर का स्टॉक है, 500 का डिविडेंड दिया, तो उनको लगता है कि भाई मैं इसको उठा लूँगा और उठा के सीधा जैसे डिविडेंड मुझे मिल जाएगा मेरे पॉकेट में, मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो सीधा मैं उस स्टॉक को बेच के डबल मुनाफा कमा लूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। बिकॉज रिकॉर्ड डेट के बाद आपका जो 500 रुपया है, ये फ्रेंड्स एडजस्ट होकर जो नया प्राइस हो जाएगा स्टॉक का 4500 हम लोग को देखने को मिलेगी। तो सेम हमें दोस्तों मेजेस्को में भी वही देखने को मिल रहा है। बात की जाए, आज है 23 दिसंबर, कल है 22 दिसंबर, कल था दोस्तों 22 दिसंबर एक्स डेट, और उसके पहले वाला दिन आप चाहते हैं तो आपको मिल सकता था। एनीवेज दोस्तों, नहीं लिए तो बहुत ही अच्छा काम किए। बिकॉज इतना भारी डिविडेंड के पीछे की वजह तो आपको पता ही है, कंपनी अपने जो शेयर होल्डर है उनको मालिकाना हक देना चाहते थे। बिकॉज कंपनी अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी कंपनी का जो मालिक है वो प्रमोटर नहीं होता है। ऑफ कोर्स प्रमोटर होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, एफआईआई होते हैं, डीआईआई होते हैं। तो कंपनी ने हेवी डिविडेंड बांट के सबको दोस्तों पैसा तो दे दिया। कुछ अभी भी बाकी है, कुछ और भी डिविडेंड मिलने के चांसेस है। बिकॉज कुछ कैश और बैंक बैलेंस रियल इस्टेट को बेच के भी वो करेंगे। फ्रेंड्स, वो तो चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन अच्छा ही हुआ, बिकॉज वो डिविडेंड अगर आपको मिलता है तो आपके टैक्स स्लैब में आ जाता है। मैं दोस्तों टैक्स स्लैब में बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, वो मैं कभी और बताऊँगा। लेकिन इतने भारी डिविडेंड के पीछे की वजह मैंने बता दी कि कंपनी ने अपने जो शेयर होल्डर्स है उसको मीन्स बना दिया मालिकाना हक। उनके जो पैसे हैं दोस्तों वो रिटर्न मिल गए और कंपनी डिसॉल्व होने जा रही है। कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो बिछा गई दोस्तों, और अपकमिंग जो कुछ एसेट्स है वो भी मिल जाएंगे। लेकिन क्या इस शेयर प्राइस में हमें जो रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है डिविडेंड के बाद, क्या सही है उठाना, क्या निवेश करना सही है? बिकॉज आपको पता है कि डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद, उसके दोस्तों रिकॉर्ड डेट के बाद वो प्राइस एडजस्ट हो जाता है। तो क्या 12 रुपये का शेयर हो चुका है, तो क्या हमें लेना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए? बिकॉज दोस्तों एक रिटेलर के लिए ऐसे स्पेकुलेटिव स्टॉक नहीं होते हैं। तो पहले न्यूज़ पढ़ूंगा, उसके बाद फाइनल अपनी कमेंट्री को पेश करूंगा। ये चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के फ्रेंड्स, जो चैनल में फर्स्ट टाइम है, बताना जरूरी समझता हूँ। आप मेरे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल क्लासेस सीख सकते हैं, और मैं वीकेंड्स में एक और इंडिकेटर आपसे परिचय करवाऊंगा। इन सब का दोस्तों मार्केट में बहुत हज़ारों में प्राइस हैं, आप उन सब प्राइस को नहीं पे करके फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों मेरे चैनल से सीख सकते हैं और इन सब का फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ पे आपको इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लेवल खोजने में आपको आसानी होगी। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, ईटी का आर्टिकल है, आप देख सकते हैं कि मेजेस्को शेयर गो एक्स डिविडेंड ट्रेड एट 12 रुपया 20 पैसा दोस्तों। तो हमें हाल फिलहाल में ही देखने को मिला था। बात की जाए प्रीवियस डे की, तो हमें 986 इवन दोस्तों 0.65 देखने को मिला था। उसमें से 974 रुपया जो डिविडेंड के अमाउंट है घटा देंगे, तो हमें उस हिसाब से आज के दिन 12 रुपये पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। गाइस, अगर आर्टिकल को पूरा पढ़ूँ तो आप देख सकते हैं कि शेयर्स ऑफ मेजिस्को हिट द अपर सर्किट एज दे ट्रेडेड एक्स डिविडेंड ऑन वेडनेसडे एंड वेर अप नियरली बाई 5% फ्रॉम द एडजस्टेड previous close at 9:31 a.m. Magisco shares were 4.72% at rupees 1220 पैसे from the adjusted previous close of 16 सॉरी दोस्तों 1165 पैसे। तो हमें प्रीवियस क्लोज की बात की जाए जो हमें कल के दिन देखने को मिले थे, उसके बाद दोस्तों आज हमें सिर्फ और सिर्फ बायर्स दिखाई पड़ रहे हैं, और अभी जो भाव ट्रेड होकर निकल के आ रहा है वो हमें 12 रुपया 20 पैसा का दिखाई दे रहा है। तो एनीवेज आगे न्यूज़ को कंटिन्यू करूं तो मीनवाइल स्टॉक एक्सचेंजेस हैव सेड दैट इफ द स्टॉक प्राइस गोज बिलो द फेस वैल्यू एक्स डिविडेंड, द फेस value will be the market price. The new rule was brought in after Magisco on December 15 announced a record dividend of 974 per share. तो आपको पता है दोस्तों कि फेस वैल्यू क्या होती है, हर कंपनी के फेस वैल्यू होते हैं, किसी का 1, किसी का 5, किसी का 10। तो बहुत मार्केट में स्पेकुलेशन चल रहे थे क्या नेगेटिव में लिस्टिंग हो सकती है या फिर नहीं। बिकॉज अगर प्राइस एडजस्ट नहीं होता है तो हो सके तो नेगेटिव में लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन दोस्तों एक्सचेंजेस ने पहले ही बोल दिया था कि जो बेटर होगा फेस वैल्यू प्राइस वही हम लोग को डिक्लेयर होते हुए देखने को मिलेगा। तो कल के दिन की बात की जाए, एडजस्टेड
जो डिविडेंड के बाद जो प्राइस निकल के आ रहे थे तो वही जाते थे दोस्तों, तो वही हम लोग को देखने को मिले। अगर वो नहीं होते, कम होते, नेगेटिव में होते, तो हमें फेस वैल्यू उसके अल्टीमेट प्राइस देखने को मिल सकते थे। और गाइस, द डिविडेंड was slightly higher than the small size technology company December 14 closing price of 972. The high dividend payout followed the sale of US arm, which accounted for the bulk of its revenue and profit, to private firm Thomo ब्रेवो अर्लियर दिस ईयर। तो गाइस, ये कंपनी डिसॉल्व होने के पूरे कगार हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और बात की जाए इतने डिविडेंड देने के बाद दोस्तों, कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और कभी डिलिस्टिंग होती है दोस्तों, मार्केट में डिलिस्टिंग की भी खबर हमें लोगों को देखने को मिल रही है। अगर डिलिस्टिंग कभी होती है तो कंपनी और भी दोस्तों डिलिस्ट हो सकती है। आपको पता है कि रिसेंटली वेदांता ने डिलिस्टिंग का प्रपोजल दिया था, लेकिन हमें वो डिलिस्ट होता हुआ देखने को नहीं मिला, बिकॉज वेदांता में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। बात की जाए LIC की, बात की जाए अदर इंश्योरेंस कंपनी की, तो यही होता है फ्रेंड्स, जब आप स्पेकुलेटिव मूव करते हैं और बहुतों को लगा ये दोस्तों आपको डिविडेंड तो मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर टैक्स स्लैब में आपका जितना टैक्स चार्ज होगा वो तो अलग बात है। बिकॉज आपको पता है कि पहले जो कंपनी डिविडेंड बांटती थी तो कंपनी को टैक्स देना पड़ता था, लेकिन फ्रेंड्स अब शेयर होल्डर में वो हम लोगों को गिनती देखने को मिलती है। इसीलिए वो एक ट्रैप था फ्रेंड्स। और अभी हम लोगों को क्या कंडीशन देखने को मिल रहे हैं और इसमें क्या आपको पढ़ना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों, एक वन ऑफ द रेपुटेड कंपनी है, ग्रुप है, बात की जाए अतुल लिमिटेड, उन्होंने बल्क डील में दोस्तों 2,14,000 शेयर्स मैजिस्को के बल्क बाई किए हैं ट्यूसडे के दिन। फ्रेंड्स, मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहा था तो कल के दिन की प्राइस की बात की जाए, क्लोजिंग प्राइस तो आपको बताया मैंने 985.65 था, उसमें 975 को जब मैंने माइनस किया तो हमें 11 रुपया 65 पैसा क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन दोस्तों आज की कंडीशन क्या है और आज का भाव में क्या देखने को मिल रहा है ये भी आपसे डिस्कस करूंगा, और चार्ट में क्या कंडीशन इमर्ज हो रहे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि आज के दिन की बात की जाए तो 98.76% लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या प्राइस दिखाई पड़ रही है? 12 रुपया 20 पैसा। और दोस्तों अगर इसको कंटिन्यू करूं पढ़ना देखना तो हमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बायर्स देखने को मिल रहे हैं। बायर्स की बात की जाए तो 12-20, 12-15, 12-10 हर एक लेवल पे हमें बायर्स रेडी देखने को मिल रहे हैं, एक भी सेलर्स नहीं है दोस्तों। तो हमें बाप रे कितने सारे दोस्तों बाइंग ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। ओके नाउ दोस्तों, तो मैंने इसके ऊपर तो डिटेल कवर कभी किया नहीं है, बिकॉज बहुत सारे रिक्वेस्ट मैंने देखा कि सर इसको कवर करिए, लेकिन चूंकि बहुत सारे न्यूज़ कवर करने होते तो इसलिए मैं इस पर कवर नोट नहीं कर पाया। तो एनीवेज दोस्तों, ये मैंने 1 मंथ का कैंडल चार्ट आपसे डिस्कस करने का सोचा कि हर एक दोस्तों महीना एक एक महीने को रिप्रेजेंट करता है। तो दिसंबर, नवंबर, अब देखते हैं अगर दोस्तों इधर पे देखें मार्च लो के बाद तो कैसे हमें रिकवरी देखने को मिली। चूँकि दोस्तों एक सॉफ्टवेयर वाली छोटी कंपनी थी, उसके बाद हमें अचानक से एक दिन 15 दिसंबर की बात की जाए तो न्यूज़ देखने को मिली 974 रुपीज़ का डिविडेंड। और अब देख सकते हैं कैसे दोस्तों एक्स डेट के बाद वो प्राइस में एडजस्ट हो गया है। और अभी की बात की जाए तो 12 रुपया 20 पैसा दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे अलर्ट लिखना चाहता हूँ और आपको अलर्ट करना भी चाहता हूँ। ये फ्रेंड्स अब सट्टेबाजों का स्पेशल स्टॉक बन चुका है, बिकॉज सट्टेबाज इस तरह का स्टॉक खोजते हैं। बात की जाए स्पेकुलेटर्स की, तो आपको ऐसे स्टॉक पे निवेश नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों डिविडेंड के लिए गए हैं तो आपको अगर आपके पैसे आ जाएंगे, पैसे की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी की रिकॉर्ड डेट तो हमें 25 दिसंबर देखने को मिल रही है। और कंपनी का अकॉर्डिंग दोस्तों मैं जस्ट चेक कर रहा था 30 दिसंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पैसे आपके अकाउंट में घुस जाएंगे। तो गाइस, ये रहा छोटा सा अपडेट। और आपको यहाँ पे एकदम भी निवेश नहीं करना दोस्तों, एकदम हाई अलर्ट में बोल दूंगा, एकदम हाई अलर्ट दोस्तों लिख के बोलना चाहता हूँ। ऐसे स्टॉक पे आपको निवेश नहीं करना है जहाँ पे इतने बड़े बड़े लाइक डिसीजन अचानक से रातों रात ले लिए जाते हैं। और दोस्तों इतने पैसे देने के बाद, इतने लाइक ह्यूज कैश फ्लो, कैश मनी देने के बाद हो सके तो आपको दोस्तों एक और लालच दिया जाएगा कि इनके जो 103 करोड़ के बैंक बैलेंस जो अभी बचे हुए हैं उनको डिसॉल्व करना बाकी है। और इनके कुछ रियल इस्टेट के भी कुछ 200 बिजनेसेस हैं, कुछ लाइक एसेट्स हैं, उनको बेच के भी शेयर होल्डर को जो इनके हिस्से के पैसे हैं वो देने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे न्यूज़ वाले बेस स्टॉक्स पे नहीं जाइएगा, वरना क्या पता कल डिलिस्टिंग की बात अगर हो जाए तो आप दोस्तों फंस भी सकते हैं। और ऐसे स्टॉक से आपको बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। ऐसे स्टॉक दोस्तों रिटेलर लोग के लिए नहीं बने रहते हैं। यस, अगर आप ऐसा नहीं हैं, बड़े बड़े FII DII है तो बात अलग है, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक से आप बिल्कुल भी दूर रहें, बिकॉज ऐसे स्टॉक वेल्थ डिस्ट्रॉयर होते हैं। यस, कंपनी की बात की जाए डिविडेंड तो बांट दिए, लेकिन जिस हिसाब से अभी दोस्तों प्राइस हो चुका है यहाँ पे सट्टेबाजी होगी, बहुत जोरों शोरों से होगी और आपको ऐसे कंपनी से दूर हो जाना चाहिए। तो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड कि क्या न्यूज़ आ रही थी और मैंने दोस्तों इसको कवर किया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। ये चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप इट आउट। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।